बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की बुक का यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। हम जो करने जा रहे हैं ये है यूनिट नंबर 3 और इस यूनिट का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इंडेफिनिट इंटेग्रल्स, और सेकंड वन है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल्स। इंटीग्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, और हम इसे कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन को इन्वर्स में चला दें तो ये आपके पास बनेगी इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव में से क्यों कह रही हूँ, हमने डेरिवेटिव पढ़ा। जिस स्टूडेंट को डेरिवेटिव का यूनिट नंबर 2 नहीं आता होगा वो किसी भी सूरत में इंटीग्रेशन जो है ना वो नहीं कर सकता। प्रॉपर आपके कंसेप्ट्स होंगे डेरिवेटिव के तो उसके बाद आप इंटीग्रेशन जो है उसमें ग्रिप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी सूरत में इंटीग्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं कि वो है इंटीग्रेशन। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इस तरह से कि हमें पता है कि डेरिवेटिव जो है उसका ऑपरेटर है। डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास d/dx, और इसी तरह से जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको फाइंड करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है इंटेग्रल dx। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि जब आपके पास एक फंक्शन है y और आपसे कहा गया कि ये जो y है इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, dy/dx। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा dy/dx, और अगर हम इसको इन्वर्स में चला दें, हम इसको रिवर्स कर दें, तो जो dy/dx है इसका जब हम इंटेग्रल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वापस y आ जाएगा। इसी तरह से जैसा कि हमने ये पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x ये बराबर होता है 1 के। जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 के बराबर है, और अगर आप इसका रिवर्स करते हैं, आप इसका इन्वर्स चलाते हैं, इंटेग्रल ऑफ 1 dx, तो ये आपके पास इक्वल आएगा x के। और इससे पहले हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये तो हमने x से स्टार्ट लिया। हमें ये भी पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं फॉर एनी कांस्टेंट तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल ऑफ एनी c dx, तो वो बराबर होगा किसके इक्वल, इंटेग्रल ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जब हम 0 का कांस्टेंट लेंगे, 0 का इंटेग्रल लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, c के इक्वल। c स्टैंड्स फॉर एनी कांस्टेंट। ये जो c है इसकी जगह पे आप 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 3 4 वट एवर। 1 लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, लेकिन जब आप 1 का इंटेग्रल लेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक जगह पे हम 0 कह रहे हैं। और इसी तरह से जब हम, थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 है, और जो 0 का इंटेग्रल होगा वो किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। डोंट नो कि ये कांस्टेंट क्या था और ये कांस्टेंट क्या आएगा, ये दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ भी हमने कहा कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, जबकि 1 का जो इंटेग्रल है वो क्या है, x है। तो ऐसे भी तो मुमकिन है कि अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि d/dx ऑफ x प्लस, मैं 2 ले लेती हूँ, x + 2,
तो ऐसी सूरत में क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 जबकि 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1 प्लस 0 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1। अब अगर हम इसका इन्वर्स प्रोसेस चलाएं, 1 प्लस 0 1 है और मैं 1 का इंटेग्रल लेती हूँ। जब मैंने 1 का इंटेग्रल लिया dx तो मेरे पास आंसर आ गया x। अब मेरे पास आंसर x आ रहा है जबकि आना x प्लस 2 चाहिए था। हमें ये पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत से बच्चों ने सुना होगा कि उसके साथ हम लगा देते हैं c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब मैंने x प्लस 2 का डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1 आया। डेफिनेटली 1 का इंटेग्रल जो है वो x प्लस 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं आया। तो वो जो 2 था जब वो स्लिप हो गया, यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करते हुए x आया तो मैंने उसके साथ इजाफी c लगा दिया। c इसलिए लगाया कि अगर कोई टर्म जो डेरिवेटिव में कांस्टेंट थी और कांस्टेंट होने की वजह से उसका डेरिवेटिव 0 हुआ और आंसर आ गया आपके पास वेरिएबल का, जब हम इंटेग्रल लेते हैं तो वो c पुट करके उस कमी बेशी को, जो भी चीज़ मिसिंग होती है उसका हम ये जो c है ये कवर कर लेते हैं। तो यही इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है कि जो है इंटीग्रेशन वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेशन का। मज़ीद इसे आगे चलाने से पहले इंटीग्रेशन को हमें इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो लर्न होने चाहिए, और अगर हमें वो प्रिपेयर होंगे तो हम उससे बआसानी बाकी की इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि डायरेक्ट ही एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं, जिसमें हमसे ये डिमांड किया गया है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें डेल्टा वाई और डी वाई ये दोनों फाइंड करने हैं। तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट उसकी यूँ है, एक्सरसाइज है 3.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। सिमिलर क्वेश्चन है, उसी के लिए आपको डेल्टा वाई फाइंड करना है, उसी क्वेश्चन के लिए आपको डी वाई फाइंड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। हम ऐसा करते हैं कि ये जो y है इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए, और वो किस तरह से होगा, जब हमें डेल्टा वाई फाइंड करना है तो हम इसके अंदर इंक्रीमेंट लेते हैं, y की जगह पे हमने y प्लस डेल वाई अप्लाई किया, और इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x प्लस डेल x लिखेंगे, उसका स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वहाँ पे है डेल वाई हमें फाइंड करना है। तो डेल वाई को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, जबकि ये जो y वाला फंक्शन है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, x प्लस डेल x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई लिखा। एक तो हम ये करेंगे कि इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई की जगह पे जो उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो पुट कर दें, और उसके बाद जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो कुछ यूँ होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो इसमें से कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई। क्वेश्चन में ये था फाइंड करना है डेल वाई एंड डी वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन विच यहाँ पे गिवन था कि x जो है वो चेंजेस फ्राम 3 टू 3.02। अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ, जब x चेंजेस फ्राम 3 टू 3.02 है, यानी x के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या है, चेंज जो आ रहा है वो है डेल्टा x, क्योंकि x का चेंज है ना तो उसको डेल x से डिनोट करेंगे। 3.02 माइनस 3 वो आंसर होगा 0.02। इसी तरह देखिए, मैंने कहा जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन तो मैंने कहा जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप इंक्रीमेंट ले लें, y के अंदर चेंज ले लें। ये तो चेंज है डेल्टा y, ये बहुत माइनर सा चेंज होता है, इसी तरह डेल्टा x पे बहुत माइनर सा चेंज होता है।
तो y प्लस डेल वाई लिखा, ये मैंने डेल वाई फाइंड कर लिया। अब हम इस तरह से करते हैं कि ये जो मेरे पास स्टेटमेंट बनी है 2x डेल x, यहाँ पे x की जगह पे जो 3 था वो पुट कर दिया, x चेंज हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 3 के इक्वल है, और जो x के अंदर चेंज आ रहा है 3.02 में से माइनस करेंगे हम 3 को, आंसर आया 0.02, तो विच इज़ इक्वल टू डेल x। तो डेल x की जगह पे हमने 0.02 पुट किया प्लस 0.02 इस सारे का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6, 6 2 12, यानी 0.12 प्लस हम इसे लिखेंगे 0.02 का होल स्क्वायर है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। और ये जो 0.02 है, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा इक्वल 0.0002, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर होगा 0.012 विच इज़ इक्वल टू 4, 0.0124। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है डेल्टा वाई के लिए। और अगर हमें फाइंड करना हो डी वाई फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे, हमें ये पता है कि y जो है वो इक्वल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर डी वाई, आप हेडिंग लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे हमें गिवन है कि x जो है वो 3 के इक्वल है, वाइल डेल x इज इक्वल टू 0.02। हम डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है डी वाई, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाई यूजिंग पावर रूल ये 2x है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास मौजूद है डी वाई ओवर डी एक्स। हम ऐसा करते हैं कि हमें क्योंकि डी वाई फाइंड करना है, तो ये जो डी एक्स है लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसे राइट साइड पे लेकर जाएंगे बाय यूजिंग कैलकुलस, तो ये डी एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 उसी तरह से x की जगह पे 3 लिखा, जबकि आप y की जगह पुट करेंगे 0.02, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर होगा वो कुछ यूँ है, 2 3 6, 6 2 12, तो 0.12 ये इसका आंसर है। सेम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ यूँ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ है जिसकी इक्वेशन दी गई है, जो भी बॉडी है वो कंप्रेस हो रही है, उसकी लेंथ में कमी आ रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। एनीवे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें इंक्रीमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि उसमें चेंज आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन विच x चेंजेस फ्राम 2 टू, x जो है वो चेंज हो रहा है 2 से 1.8 तक, x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 1.8। इसका मतलब है कि x जो है वो 2 के इक्वल है, जबकि जो डेल एक्स है, डेल एक्स और डी एक्स ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो डेल एक्स और इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स। तो जब हमें डेल एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1.8 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो आंसर आएगा 0.02 विद नेगेटिव साइन। आंसर इज 0.02 विद नेगेटिव साइन। 1.8 माइनस 2 माइनस का 0.2, ये आंसर है। हम ऐसा करते हैं कि y फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस क्वेश्चन के लिए भी फाइंड यही करना है कि फाइंड डेल y एंड डी वाई। फॉर डेल y हमें ये लेना है कि y के अंदर चेंज y प्लस डेल y, इसी तरह से जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें पुट करना होगा x प्लस डेल x सारे का स्क्वायर प्लस 2, और फिर x की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस डेल x। सिंप्लीफाई करते हैं, डेल y लिखा, जबकि राइट साइड पे स्क्वायर ओपन किया x का स्क्वायर
प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2x डेल एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है इक्वल 2x 2 डेल एक्स। y की वैल्यू पुट की विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन इट बिकम्स माइनस 2x। यहाँ पे ये माइनस 2x इस प्लस 2x से कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल। वी आर लेफ्ट ओनली विथ 3 टर्म्स। दीज आर डेल एक्स का होल स्क्वायर है, इसके साथ है 2x डेल एक्स प्लस लिखा जाएगा 2 डेल एक्स और डेल वाई। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं और डेल एक्स की जगह पे हमने पुट किया -0.2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 2, अगेन डेल एक्स की जगह पे -0.2 प्लस 2 लिखा और उसके बाद है जी 2 डेल एक्स 2 डेल एक्स, ठीक है। तो 2 लिखा और डेल एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया -0.2। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा विच इज़ इक्वल टू -1.16। इसी तरह से फॉर डी वाई, अब हमें डी वाई फाइंड करना है। तो डी वाई के लिए हमें ये पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इक्वल है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हम ऐसा करते हैं इस y का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइडों का डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाई यूजिंग पावर रूल 2x और 2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा 2 के। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करने से पहले लेफ़्ट साइड पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। लेफ़्ट साइड पे है डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि हमें ज़रूरत है डी वाई की। तो हम ऐसा करते हैं जो राइट साइड से एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं और दूसरा हम ये करते हैं जो डी एक्स डिवाइड हो रहा था वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 लिखा, x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 + 1 इंटू डी एक्स की जगह पे -0.2, 2 + 1 3 2 6 और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा माइनस का 1.2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है और आप उसे खुद से ट्राई करें। अगर वो सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर वो सॉल्व नहीं होता तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आप उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। डी वाई ओवर डी एक्स तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ऑलरेडी हम लोग यूनिट नंबर 2 ऑलमोस्ट 9 to 10 एक्सरसाइजेज हमने की हैं डेरिवेशन के ऊपर, तो इसलिए काफ़ी सिंपल है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिन्होंने यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है एक्स वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4। हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इस एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसे कुछ यूँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4। 4 इज़ एनी कांस्टेंट। एक्स वाई दो टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। वो कुछ यूँ है एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस, जैसा कि लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में भी मैंने कहा कि एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा, जबकि 4 कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसे हमने लिखा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू प्लस 1 लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाएँ -1, वाई इंटू 1 वाई, इसे आप राइट साइड पे ले जाएँ तो -1। हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स।
तो इसका मतलब है ये जो एक्स है इस साइड पे एक्स्ट्रा है, इसको जब आप राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और हम ये जो एक्स है इसको राइट साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमें इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये जो फंक्शन आपने फाइंड किया है डी वाई ओवर डी एक्स एज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 + वाई ओवर एक्स। तो जब आपको डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है तो आप इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लें। तो अगर आपने न्यूमरेटर को ऊपर ले गए तो राइट साइड से भी आप न्यूमरेटर को ऊपर लेकर जाएं, x इंटू 1 + वाई माइनस, ये तो माइनस है आप इसके साथ भी लिख सकते हैं ऊपर भी, बस इस फंक्शन के साथ माइनस ये शो कर रहे हैं कि ये कोई नेगेटिव फंक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। जब हमें ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ना कि यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो कुछ यूँ है, स्क्वायर रूट वो है 17 की पावर 1/4। तो स्क्वायर रूट लिख के बाहर जब 4 लिखा जाता है तो ये कुछ यूँ फंक्शन होता है 17 की पावर 1/4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, इंशाल्लाह ये हम कल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।